हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चौधरी क्लासेस में। आज जो है हम लोग यू का उच्चारण समझेंगे। इसके पहले हमने दो वीडियो में समझ चुके हैं यू का उच्चारण, इसलिए जो है आज आगे देखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं नियम और देखते हैं और समझते हैं। अगर आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ने आ रहा है तो देखिए ध्यान से, आपको अंग्रेजी पढ़ने आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला नियम क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड के अंत में, यानी कहा रहा है कि किसी भी वर्ड के अंत में आपको यू ई दिख जाए और उसके पहले एल हो, आर हो या एस हो, यू ई के पहले ये सब हो, तो वहाँ पे जो यू ई का उच्चारण होगा वो ऊ होगा। क्या होगा? ऊ। लेकिन जब यू ई के पहले एल, आर या एस न दिखे तो वहां पे यू ई का जो उच्चारण होगा वो ऊ न होकर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया एस यू ई। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा एस यू ई। तो यहाँ पर हम अगर देखें यू ई के पहले जो है यस है, और नियम भी यही कह रहा है कि अगर यू ई के पहले यस हो, यल हो, आर, इन तीनों में से कोई एक हो तो वहां पे यू ई का उच्चारण ऊ होगा। क्या होगा? ऊ होगा। ठीक, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? आधा स, आधा स ऊ में जुड़ गया तो इसको क्या पढ़ेंगे? सु। क्या पढ़ेंगे? सु। और अगला देखो, इसी में क्या बोल रहा है कि अगर यू ई के पहले एल, आर, एस ये सब नहीं हो तो वहां पे यू ई का जो उच्चारण होगा वो यू ही होगा। तो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक नियम इसका भी, एक एग्जाम्पल इसका भी समझते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमने एक लिया ठीक, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसे हमने यहाँ पे लिखा है VENUE, और इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए यू ई से पहले क्या एल है, आर है, यस है, इन तीनों में से कुछ नहीं है। और जब ऐसी स्थिति आ जाए कि यू ई से पहले एल, आर, एस इन तीनों में से कुछ ना हो तो यहाँ पे यल यू ई का जो उच्चारण होगा वो यू ही होगा। क्या होगा? यू ही होगा। और यहाँ पे भी को हम क्या पढ़ते हैं? व, आधा व पढ़ेंगे, और इसमें ई को हम ए पढ़ेंगे, और यन को आधा न पढ़ेंगे। अगर हम मिला देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? वेन्यू। क्या हो जाएगा? वेन्यू। क्या हो जाएगा? वेन्यू। तो उम्मीद है कि आपको यह नियम समझ में आ रहा होगा, और इसके पहले वाले वीडियो में भी नियम अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, और आप अब अंग्रेजी और बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड के बीच में, यहाँ क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ड के बीच में यू ई हो तो यू ई का जो उच्चारण होगा वो या तो ए होगा, अ होगा, ई होगा। अब कहने का मतलब यहाँ पे 3 ठो दे दिया है। कितना दिया है? 3 ठो। तो आपके आवश्यकता के अनुसार ए भी लगा सकते हैं, अ भी लगा सकते हैं और ई भी लगा सकते हैं, जिसका कोई अर्थफुल मीनिंग हो। अगर ए लगाने से अर्थफुल मीनिंग निकल रहा है तो आप ए लगाएंगे, अ लगाने से निकल रहा है तो अ लगाएंगे, ई लगाने से निकल रहा होगा अर्थफुल मीनिंग तो ई लगाएंगे। तो इसको अच्छे से समझिए, एक एग्जाम्पल भी देखिए ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं GUE। ठीक, अब इसको समझते हैं कि इसको क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि वर्ड के बीच में यू ई है, तो यहाँ पे यू ई को हम या तो ई भी पढ़ेंगे, या तो अ पढ़ेंगे, और या तो ए पढ़ेंगे। हम हमारे आवश्यकता के अनुसार
हम इन तीनों को मिलाकर चाहे जो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जिससे आप इसको तो पता है क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे, इसको ब पढ़ेंगे, इसको र पढ़ेंगे, अब मिला देंगे। अगर ई के साथ मिलेगा तो गी बर हो जाएगा, अ से साथ मिलेगा तो ये पूरा ग बर हो जाएगा, ठीक। तो याद रखिए कि जिसका अर्थ फुल मीनिंग निकलेगा उसी को इसके साथ जोड़ेंगे, ये नहीं कि इसको भी जोड़ दें इसको भी, नहीं, एक ही जोड़ा जाएगा और इसका कोई अर्थ भी हो, ठीक, तभी हो पाएगा। तो अगला है, एक लास्ट है कि क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे देखिएगा। तो क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में यू आई हो, किसी भी वर्ड में यू आई हो और यू आई से एल डी या एल टी जुड़ा हो, ठीक, देखिए एल डी या एल टी जुड़ा हो तो वहां पे यू आई का जो उच्चारण होगा वो ई होगा, क्या होगा, ई। अगर आपको कहीं भी वर्ड में यू आई से एल डी और एल टी जुड़ा हुआ मिल जाए, दोनों में से कोई एक जुड़ा हुआ अगर आपको दिख जाए तो वहां पे यू आई का जो उच्चारण होगा वो ई होगा, क्या होगा, ई होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए, जी यू आई एल टी, ठीक, यहाँ पे हमने लिखा जी यू आई एल टी। यहाँ पर देखिए यू आई से क्या जुड़ा है, एल टी जुड़ा है। और हमने कहा था कि अगर किसी भी वर्ड में यू आई से एल टी जुड़ जाए या एल डी जुड़ जाए तो वहां पे यू आई का उच्चारण ई होगा, क्या होगा, ई। इसका मतलब हम इसको क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, प्लस इसको पता ही है ग पढ़ेंगे आधा, और इसको ल पढ़ेंगे और इसको ट पढ़ेंगे। अगर हम मिला देंगे इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे गिल्ट, क्या पढ़ेंगे, गिल्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गिल्ट। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, और यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्यों, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी। अगर आपको आपके दोस्तों को भी अंग्रेजी पढ़ने में परेशानी हो रही होगी तो आप उनके पास शेयर कीजिए, ताकि एक एक वर्ड का हिंदी निकाल कर तब उसको आसानी से पढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ अच्छी तरीके से और कुछ बढ़िया जानने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।